के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा, 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। पूरे जोशो खरोश के साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया ख्वातीन का आलमी दिन। और PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत ITI राजौरी में नौजवानों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की, जहां गुज़िस्ता दिनों वजीरे आजम नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने के बाद पहली बार पहुंचे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में शिरकत करते हुए वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने 6400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान एक जलसे को खिताब करते हुए वजीरे आजम मोदी ने मरकजी हुकूमत के मंसूबे किस तरह से आवाम के लिए सुदमंद साबित हो रहे हैं, इसे जानने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से बातें भी की। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये वो पुराना कश्मीर है जहां के अवाम का इस्तेमाल अलहदगी पसंद लीडरान अपने मफाद के लिए करते रहे। बच्चों को तालीम से दूर रखा, कारोबारी शोबे को काफी जख्म पहुंचाया। यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार की जगह पत्थर थमाकर उनके मुस्तकबिल से खेला। लेकिन वो कश्मीर अब पुरानी यादें बनकर रह गया है। दफा 370 और 35A के हटने के बाद आई तब्दीली का लोग खैर मख्तम कर रहे हैं। जनाब भाई नरेंद्र मोदी साहब का, होम मिनिस्टर जनाब शाह साहब का और जितने भी बड़े हमारे मुल्क के सरबराह हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यहाँ दफ़ा 370 तोड़ने के बाद यहाँ सबसे पहले पंचायती राज जो मुकम्मल किया है। जब से दफ़ा 370 को तोड़ा गया है तब से लेकर हमारे पूरे इस एरिए में, माशरे में चेंजिंग जो है वो आ गई है। आज की अगर बात कर लें तो कितने बड़े बड़े रोड, छोटे छोटे गाँव में भी, जहाँ छोटी छोटी बस्तियों में भी रोड के एक जाल बिछा दिए हैं। ये मोदी साहब का देन है। ये नए कश्मीर की तस्वीर है। कश्मीर के नौजवानों में मुस्तकबिल को लेकर एक चमक दिखाई दे रही है। यहाँ के नौजवानों में चैलेंजेस को पार करने का जज्बा है। यही वजह है कि हर शोबे में नौजवान न सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि यूटी को भी नई बुलंदियों पर ले जाने की जानिब गामजन हैं। हुकूमती स्कीमों के साथ जुड़कर लोग खुद रोजगार से जुड़ रहे हैं और इस बात की गवाही बख्शी स्टेडियम दे रहा है। आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले जो सिचुएशन कश्मीर वैली में थी, वैली की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नेगेटिव थी, जहां पे जो यूथ पॉपुलेशन है, हम मैक्सिमम उसकी बात करेंगे, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी परेशान था। हफ्ते में 3-4 दिन थे जो हमें मिलते थे पढ़ाई करने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए या अपना ऑफिस खोलने के लिए, अपना काम खोलने के लिए। लेकिन थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट की एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन अभी ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं हम, हफ्ते के 7 दिन बच्चे स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस जा पा रहे हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सोसाइटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले जो यहाँ पे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स थी वो अपने फ़ायदों के लिए, अपने मुफाद के लिए वो काम कर रहे थे और उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे जो काफ़ी सालों से ऑन द ग्राउंड चल रहे थे, बट उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और आज अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, आप माई टाउन माई प्राइड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं जहाँ पे राहत लोगों को मिल रही है। दफा 370 और 35A के हटने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर का पहला दौरा है। लोगों का जोशो खरोश इस बात की यकीन दहानी कराता है कि लोग जम्मू कश्मीर में आई तब्दीली से बेहद खुश हैं। कश्मीर आज सही मायने में सही सिमत में चल पड़ा है। सबका साथ सबका विकास का आखिर यही तो मकसद है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू में जो तरक्याती काम हुए वो जम्मू कश्मीर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
बहुत खुश हैं। मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं तो लोग खुश होंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं मोदी जी से। लोगों ने आज तक सफर उठाया है और अब लोगों को ये उम्मीद है कि शायद मोदी जी हमारे लिए अच्छा करें। उम्मीद इसलिए कि मोदी जी ने जो भी आज तक किया है बहुत अच्छा किया है। आगे भी हमें ये उम्मीद रहेगी कि जिस तरीके से मोदी जी हमें आज तक अपनी हुकूमत में उन्होंने देखा है, इंशाल्लाह आगे भी वो हमें इसी तरीके से देखेंगे। जम्मू कश्मीर एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, तो अब लोगों की सोच में तब्दीली आना भी लाजमी ही है। लोग अब रिवायती काश्तकारी की जगह जदीद तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमें हर शोबे से जुड़े लोगों के लिए एक दुआ साबित हो रही हैं। सियाहती शोबा हर रोज नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस शोबे से जुड़े लोगों के चेहरे इस बात को पुख्ता करते हैं और इसके लिए कश्मीरी अवाम हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों जम्मू में तिब्बी शोबे में बेहतरी लाने के लिए तकरीबन 1660 करोड़ की लागत से बनने वाले जम्मू एम्स को आवाम को वक्फ किया जा चुका है। वहीं अब श्रीनगर में भी करोड़ों की लागत से बनने वाले एम्स पर काम तेजी से चल रहा है। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर भारत का पहला यूटी है जहां 2 एम्स को कायम किया जा रहा है। और अब बात करते हैं ख्वातीन के आलमी दिन की। ख्वातीन का आलमी दिन पूरे जम्मू कश्मीर में जोशो खरोश के साथ मनाया गया और ख्वातीन की समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी कामयाबियों का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली ख्वातीन को इस मौके पर एजाज से भी नवाजा गया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुसलसल इकदामात किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर की ख्वातीन कई शोबों में एक नई मिसाल कायम कर चुकी हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ख्वातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक कदम है। इस दिन को मनाने का मकसद ख्वातीन की तरक्की को फरोग देना भी है। इसी मकसद से पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी विमेंस डे काफी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हर दिन ख्वातीन का दिन है। इसी फलसफे पर चलते हुए श्रीनगर में आर्यंस ग्रुप चंडीगढ़ ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन श्रीनगर और गैर सरकारी इदारा वाइट ग्लोब की जानिब मुश्तरका तौर पर 2 दिन कबल एक स्पेशल अवार्ड सेरेमनी का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की सुपर अचीवर्स वुमेन्स को एजाज से नवाजा गया। बेटी के रूप में, माँ के रूप में, भाभी के रूप में, सास के रूप में, दादी के रूप में, नानी के रूप में, हर जगह विमेन का रोल है। इसके लिए उसके रोल को हम जो घरेलू है वो तो उसका ही है, बट इसके अलावा बहुत सारी लेडीज समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया और ऐसे प्रोग्राम हम हर साल करते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। एक वुमेन्स को भी अवेयरनेस मिलती है कि वो काम कर रहे हैं और एक बूस्ट मिलता है उसे इंसान को कि हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन्होंने ये जो यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी रखी है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड हम चाहते हैं ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए। हमें बूस्ट मिलता है ऐसे अवार्ड से। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं जब हम सोचते हैं कि वुमेन्स भी आगे चल रहे हैं, वुमेन्स भी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे अवार्ड्स बार बार होने चाहिए और ऐसा ये सब कुछ होना चाहिए। ख्वातीन के आलमी दिन की याद में जिला कठुआ में भी डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स से तलबा की रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया।
इसमें कठुआ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की नुमाइंदगी करने वाले तलबा के मुतनवेह दस्ते पर मुश्तमिल ये रैली जिले के तमाम रास्तों से गुजरती हुई बैनर, प्ले कार्ड्स और नारों से लैस थी, जिसमें सिंफी शमूलियत और ख्वातीन के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की गई थी। इस मौके पर डीसी कठुआ ने हर शोबे में ख्वातीन के बढ़ते कदम पर उनकी तारीफ की। आज के दिन में यही संदेश है कि हमें महिलाओं का जो भी किसी भी कारण से किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं बहुत उन्नति भी कर रही हैं और बहुत मजबूती से अपना कार्य कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, और उनको पूरा सपोर्ट करना, उनका साथ देना, जो भी उनके भविष्य में उनके अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने में प्रशासन का और उनके परिवार का उनका पूरा साथ देना हम सबका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो इसी के लिए आज ये रैली यहाँ पे की जाएगी। जहाँ जहाँ से ये रैली निकलेगी वहाँ पे लोगों को ये बच्चियाँ प्रेरित करेंगी। ये माजी की बात हो गई है जब जम्मू कश्मीर की लड़कियां व ख्वातीन घर की चार दीवारी तक ही खुद को महदूद रखती थीं। पर आज वक्त पूरी तरह से बदल चुका है और ये अपने ख्वाब को पंख देने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। आज जम्मू कश्मीर में कई ऐसे नाम हैं जिनकी मकबूलियत आसमान को छू रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक रोजा श्रीनगर दौरे के दौरान ऐसे ही कई ख्वातीन कारोबारी से बातचीत की और उनकी कामयाबियों की कहानियां सुनी। 2013 में NRLM स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो उसके बाद मैंने NRLM से जुड़कर ही लोन लिया। तो वहां से मैंने एक गाय लाई तो और अपने आसपास के घरों में देखा कि गांव में गाय पालने का काम आम है। तो वहां देखा मैंने कि जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद कुछ दूध बचता है जो जाया होता है। तो इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहां पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूं और दही भी बनाती हूं और मैं चीज भी बनाती हूं। सर आज के मौजूदा माहौल में ख्वातीन भी मर्दों के साना बसाना खड़ी हैं। वो अपनी सलाहियत को जानने लगी हैं और उसमें निखार लाना चाहती हैं, जिनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। इन्हीं में से एक है श्रीनगर की बिस्मा मीर। आज ये कश्मीरी अदाकारा इंटरनेट पर मौजू का बाइस बन गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में ऑनलाइन मेडिकल डिलीवरी शुरू करने वाली सैयद रक्षंदा दूर दराज इलाकों में ऑनलाइन दवाइयां पहुंचा रही हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो आज जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी रोशन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान सियाहत की एक बादशाही बनता जा रहा है और मजीद आला रिहाइश की तलाश में है। हर साल 8.4 मिलियन गैर मुल्की विजिटर्स कंसाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आते हैं। इसे मगरबी जापान का सबसे बड़ा दाखिली रास्ता समझा जाता है। कंसाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर JCB मुल्क में जारी करदा वाहिद अस्ल बैनुल अक़वामी कार्ड है और इसके अलावा मुसाफिरों के लिए आसान खिदमात भी मौजूद हैं। कंसाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा JCB की मदद से मुख्तलिफ खिदमात और मेहमान नवाजी फराहम करता है। JCB के साथ शराकतदारी की बदौलत कंसाई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा इत्मीनान और मुस्बत यादें पेश करता है। साउथ वेस्टर्न स्वीडन में लकड़ी की दुनिया के सबसे बड़े विंड टरबाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। स्वीडिश कंपनी मॉडवियन की लकड़ी के मॉड्यूलर टरबाइन टावर में वेस्टास V90 2.0 मेगावाट टरबाइन है और उसे 7 हिस्सों में बनाया गया था, जिसमें कुल 28 मॉड्यूल हैं। सेंट्रल हब की ऊंचाई 105 मीटर है। रोटर ब्लेड इसे 150 मीटर की कुल ऊंचाई देते हैं। जापानी क्रेडिट कंपनी JCB ने ओसाका टाउन की इत्मीनान और मेहमान नवाजी की सतह को सामने लाया है। गैर मुल्की मेहमान लैंडिंग के बाद कयाम से लुत्फअंदोज होने के लिए शहर में मुंतकिल हो जाते हैं। ओसाका सियाहत के लिए मशहूर है।
इस होटल में कार्ड होल्डर विजिटर्स को बड़ी रियायत मिल सकती है। ओसाका को सिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ईटिंग भी कहा जाता है। यही चीज ओसाका को बहुत मुनफरिद बनाती है। विजिटर्स इस रेस्टोरेंट में मजेदार खाने और काफी रियायत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अबेनो हरुकासु में देरीना किंतेत्सु डिपार्टमेंट स्टोर वाक़ई है। इससे बैरूनी मुल्क से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने की तवक्को है, क्योंकि इसके पास मुल्क में सबसे बड़ी सेल्स फ्लोर एरियाज में से एक है। एक बार फिर आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब और बात करते हैं बागबानी की। बेहतर जमीनी पैदावार का हदफ साइंसी तकनीक पर अमल किए बगैर मुमकिन नहीं। रिवायती तरीके की काश्तकारी से ना तो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है और ना ही काश्तकारों के मुनाफों को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से बागबानी का शोबा मुनाफा बख्श साबित होगा, इस पर हुकूमत कोशा है। यही वजह है कि बागबानों को बेहतर प्लांट मुहैया कराने के साथ बागबानी के तई बेदारी भी मुहैया करा रही है। जम्मू रीजन के राजौरी जिला अखरोट की बागबानी में नई मुकाम हासिल कर रहा है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बागबानी का शोबा दिनों दिन तरक्की कर रहा है। अब यहाँ के बागबान सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, चेरी और एप्रीकोट तक ही महदूद नहीं है। बागबानी के शोबे में काफी तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और इसी की मिसाल पेश कर रहा है राजौरी जिले में वाक़े सियोट नर्सरी, जहां पर वॉलनट की पौध को तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बागबान अब रिवायती बागबानी से निकलकर दीगर फलों की बागबानी को भी तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है इससे काश्तकारों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका भी हासिल हो रहा है। यहाँ से एक एक कनाल में से लोग जो हैं वो बहुत बड़ा जो है वो फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फसल जो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। ये ड्यू टू द जो यहाँ के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी अवेयरनेस की वजह से है, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो डोर टू डोर जाके नौजवानों को कि एक कैंपेन चला रहे हैं और इसकी तरफ मदऊ कर रहे हैं और लोग जो हैं वो जोगदार जो हैं वो जा भी रहे हैं। मुल्क में जम्मू कश्मीर यूटी ही में वॉलनट की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। वॉलनट की काश्त के लिए ज्यादा अहम अजला अनंतनाग, कुपवाड़ा, बडगाम, बारामूला और श्रीनगर है, जबकि जम्मू में वॉलनट की काश्त के तहत सबसे ज्यादा रकबा डोडा जिले में है। इसके बाद पुंछ, उधमपुर और फिर राजौरी और कठुआ जिले आते हैं। कश्मीर में महकमा बागबानी की तरफ से वॉलनट की पैदावार बढ़ाने की जानिब कई जगहों पर हाईटेक पॉली हाउस का आगाज किया गया है। इन हाईटेक पॉली हाउसेस में दर्जे हरारत को कंट्रोल करने और फसल को मुनासिब माहौल फराहम करने जैसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दस्तयाब है। हमने ये बर्डर मंगाए हैं श्रीनगर से। ये हमारी शॉर्ट नर्सरी में वॉलनट की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत इस हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये जो नर्सरी हमारी शॉर्ट की है सबसे टॉप नंबर है और इसमें हमारे पास 40,000 मौसमी है, 37,000 वॉलनट है और हमारे पास पीकानट 15,000 है। तो ये हमारी इस नर्सरी में बहुत अच्छे सिस्टम हमारे चीफ साहब, हमारे हार्टिकल्चर डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी देख रेख इधर चला रहे हैं। वॉलनट की तरह ही जम्मू कश्मीर में सेब की बागबानी के साथ काफी लोग वाबस्ता हैं। कई लाख हेक्टेयर जमीन में इसकी बागबानी की जाती है। इसकी सालाना पैदावार लाखों टन में होती है। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब जमींदार रिवायती किस्म के प्लांट की बजाय अब हाई डेंसिटी प्लांट को तवज्जो दे रहे हैं। इसके कई सारे फायदे भी हैं। पहले जहां एक कैनाल जमीन में महज कुछ ही प्लांट लगाए जा सकते थे, वहीं अब काफी प्लांट आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। इसकी पैदावार में भी 5 गुना इजाफा दर्ज हो रहा है। इन तब्दीलियों की वजह से इस शोबे में जुड़े लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हमारे पास ग्राफ्टेड पौधे हैं, वॉलनट है, एप्रीकॉट है, प्लम है, पियर है, तो लोकाट है, मौसमी है। ये हमारे पास ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिशरी आते हैं जो हमारे से पौधे ले जाते हैं और काफ़ी सारे बाग उन्होंने तैयार किए हैं। कुछ बाग लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ्रूट देने लगे हैं। तो इसलिए हमारी नर्सरी जहां हमारी
काफ़ी तकरीबन फेमस हो चुकी है। जम्मू कश्मीर यूटी में मेवों की पैदावार को बढ़ाने के लिए नए नए तजुर्बात पर अमल किया जा रहा है। लोगों को इससे मुताल्लिक मालूमात से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रोवर्स की पैदावार को बाजारों तक पहुंचाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कायम नए निजाम के तहत हॉर्टिकल्चर के शोबे में बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है और इस बात से बागवानी से वाबस्ता लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। हॉर्टिकल्चर के शोबे में आ रहे इनकलाब से नौजवान भी इसकी जानिब रागिब होने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये उन्हें रोजगार से जोड़ने में अहम साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक टेक्नोलॉजी, नुमाइश और शीड मेले का इफ्तिताह यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग परषोत्तम रूपाला जी ने किया। SKUST कश्मीर के ऑर्गेनाइजर ज़रई शोबे में इस्लाहात को आगे बढ़ा रहा है और जम्मू कश्मीर की सलाहियत को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर बच्चा पोलियो से मुकम्मल तौर पर महफूज है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के हेल्थ वर्कर्स ने आज पोलियो डे के एक हिस्से के तौर पर 0 से 5 साल की उम्र के हर बच्चे तक पहुंचने के लिए 4-5 फीट बर्फ का सामना किया और उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने PM मन की बात प्रोग्राम के दौरान बसोहली उत्सव पर रोशनी डाली, जिसका एहतमाम डिविजनल इंतजामिया ने IGNC J&K आर्ट और कल्चर एकेडमी, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के इश्तराक से किया था। सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एजाज असद ने बांदीपोरा का दौरा किया और सुंबल में अवामी शिकायत और मुतालबात का जायजा लेने और उनके हल के लिए एक बड़े अवामी दरबार की सदारत की। रामबन के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में तूफानी बारिशों के दरमियान आंगनबाड़ी वर्कर्स मोहतरमा जाहिदा बेगम और आशा वर्कर मोहतरमा सकीना बेगम ने बैकुंठ गुज्जर नाड बी के हर बच्चे को पल्स पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने को यकीनी बनाने के लिए एक तेज धारे का मुकाबला किया। इन फ्रंटलाइन हीरोज को सलाम। आखिर में बात करते हैं कारीगरों की। वो कारीगर जो अपनी कारीगरी से बेजान चीजों में जिंदगी का दम भरता रहा, तराशता रहा, मुजस्मा साजी करता रहा, फिर भी गुमनामी की जिंदगी में गुम रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐसे ही 18 रिवायती कारीगरों को एक नया नाम विश्वकर्मा दिया गया और उनके लिए PM विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की गई। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर यूटी के कारीगरों को भी इस स्कीम के तहत फायदा मिल सके, इसके लिए राजौरी जिले में नौजवानों को ITI में तरबियत दी जा रही है ताकि ये PM विश्वकर्मा स्कीम का फायदा उठा सके। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई, जिसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसका मकसद स्मॉल और मीडियम सन्नती शोबे को डेवलप कर इससे जुड़े लोगों को मजबूती देना है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में वाक़ई ये ITI काफी मददगार साबित हो रही है। कशीर तादाद में यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में लोग तरबियत हासिल कर रहे हैं। हर हाथ को काम मिले ये जरूरी है और इसके लिए इस तरह के फलाही स्कीम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और लोग इससे काफी खुश हैं। हमारे यहाँ राजौरी में काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं विश्वकर्मा के। इनफैक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी नौशहरा ITI में, कालाकोट में, सुंदरबनी में सब ITIs में विश्वकर्मा का चल रहा है। तो मैं जितने भी विश्वकर्मा हमारे हैं इन लोगों को कहूँगा कि ये जितने लेवल पे स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं ये एनरोल करें और हमारा ITI जितनी इनकी सपोर्ट कर सकता है हम पूरी तरह से हर एंगल से इनकी सपोर्ट करेंगे। चाहे इनको कहीं पे रजिस्ट्रेशन में अगर कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ट्रेनिंग पार्ट में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं इनको टूल किट्स के लिए दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, वो हम इनकी जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। रिवायती कामों को करने में अगर जदीद तकनीक की मदद ली जाए तो काम न सिर्फ जल्दी हो जाता है बल्कि उसकी खूबसूरती भी निखर कर सामने आती है। इन्हीं सब बातों से यहाँ पर लोगों को बेदार किया जा रहा है।
कम मेहनत और कम वक्त में किस तरह से बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं, इस बात को जानने समझने का ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। हुकूमत की ये कोशिश है कि हुनरमंद लोगों को तरबियत फराहम कराकर माली मदद देकर उन्हें खुद रोजगार बनाया जा सके। विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो ये वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है कारपेंटरी की, एक अच्छी स्कीम है जनाब मोदी साहब की तरफ से, और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, और इसमें एज लिमिट भी नहीं है उतनी, तो कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ नहीं भी हैं पढ़े लिखे, तो काफ़ी अच्छा उनके लिए है कि एक मौका है अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, नाई, मोची, राजमिस्त्री, बुनकर, चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, रस्सी काटने वाले, दर्जी, धोबी, माही परवर, नाव बनाने वाले, लोहार, रिवायती खिलौना बनाने वाले के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम से सीधे तौर पर इस्तेफादा कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से तरबियत के बाद 5% के मामूली इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा, जिसके जरिए वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए लॉन्च की है कि जिन बच्चों के पास स्किल है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है काम करने के लिए, एक अच्छे सेटअप के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उन लोगों को कि वो लोग अपना स्किल अच्छे से यूज कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अपने पांव पे खड़े हो सकें और एक बेटर जिंदगी जी सकें, बेटर लाइफ जी सकें। उसके लिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ये हेल्प कर रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम अब अपने फलाह बहबूदी के लिए आगे आ रही है। हुकूमत के स्कीमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। यही वजह है कि राजौरी के सरहदी इलाके कोटरंका, दरहाल, थाना मंडी, नौसेरा, मंजाकोट के लोग इस मराकज में तरबियत ले रहे हैं। खासकर ख्वातीन की इसमें भागीदारी काबिल तारीफ है। अब ख्वातीन घर तक ही महदूद नहीं रहना चाहती है, वो भी रोजगार से जुड़ना चाहती हैं। बुलंद हौसलों के साथ यहाँ पर तरबियत ले रही हैं। हौसला बुलंद हो तो कामयाबी हासिल करना कहाँ दूर रह जाता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।